हेलो एवरीवन, ये हमारा एफवीसी का दूसरा वीडियो है एसएमसी सीरीज़ में। और इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मैंने देखा है इधर बीच मेरे वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं और लोगों ने मुझे मैसेज भी कर रखा है इंस्टाग्राम पे कि उन्होंने मेरे स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि मैंने ये फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक सही मार्क करा है या नहीं करा है। तो उसमें कुछ गलतियां हैं, बेसिक सी गलतियां हैं। तो जैसे अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उस वीडियो को बार बार देखो। हो सकता है एक बार में चीज़ें ना समझ में आए, और बार बार देखोगे तो वीडियो के हर एक बारीकियों को आप पकड़ पाओगे। जो भी छोटी से छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ आप उसको जान पाओगे। और अगर ऐसा कोई कन्फ्यूज़न है तो बताना, देखी जाएंगी। वीडियो में कमेंट करो, हर चीज़ का आंसर दिया जाएगा। डिले हो सकता है बट मैं हर एक चीज़ का आंसर दूंगा। तो फ़िलहाल लोगों का जो कन्फ्यूज़न था यार कि एफवीसी को मार्क कर रहे हैं बट वो बोल रहे हैं हर एक वीडियो में कि आप उस एफवीसी को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर वाले के क्यों नहीं कर रहे हो। हमारा जो बायस है वो अप साइड का है तो वो बोल रहे हैं कि डाउन साइड की एफवीसी को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर डाउन साइड की एफवीसी है तो अप साइड के ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि कौन से एफवीसी को आपको कंसीडर करना है और किसको अवॉइड कर देना है। ठीक है, तो यार देखो, ये प्रीवियस हमारा इमेज है जिस पे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था एफवीसी वाले में कि एफवीसी ऐसे होता है और ये ऐसे ऐसे चलता है। इसी में मैंने ऑर्डर ब्लॉक को भी बताया था। अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले पिछला वीडियो देख लो, उसके बाद इसको देखने आना फेयर वैल्यू गैप का। अदरवाइज आप सीधे इस वीडियो को देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आने वाली हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एफवीसी को आप कैसे कंसिडर करोगे कि हमें बाइंग साइड की एफवीसी लेनी है या फिर सेलिंग साइड की। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे। देखो, सपोज दैट हमारा मार्केट अप ट्रेंड का है। ठीक है, मार्केट यहाँ है, ऊपर गया। जब ये ऊपर गया हमें बाइंग साइड की एफवीसी फाइंड करनी है। मतलब हमें अगर बाइंग साइड का ट्रेड बनाना है तो ये जो ऊपर गया ये पूरी रैली है, हमें इसी में एफवीसी फाइंड करने होते हैं 1 2 3 4 या जितने भी बन रहे हों। जब ये दोबारा यहाँ से लौटता है तो हम उसी टाइम पे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से वाले को टैप करेगा और फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा। जब ये यहीं इसको टैप करता है तो हमें यहीं पे एंट्री बनानी होती है और ऊपर हमारा टारगेट रहता है। ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, ऊपर अब यहाँ तक टारगेट रखना चाहो। अब लोग यार इसमें कर क्या रहे हैं कि एक रैली ऊपर जा रही है, ऊपर गया, यहाँ पे वो एफवीसी मार्क कर लिए, ये नीचे आया और फिर ऊपर जा रहा है, फिर इसको टैप करने आ रहा है, तो इसी एफवीसी को वो कंसीडर कर रहे हैं। एक एफवीसी एक बार जब मिटिगेट हो गई तो वो दोबारा काम कभी नहीं करेगी। कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं। अच्छा, क्यों नहीं करेगी मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जब किसी डायरेक्शन में जाता है तो ऑर्डर ब्लॉक एफवीसी बनते जाते हैं और वो एफवीसी को टैप करने आता है, उस टाइम आपको एंट्री बनानी है। आपने कभी ये सोचा कि मार्केट उसको टैप करने क्यों आएगा? ऐसा क्या है एफवीसी में कि मार्केट उसको टैप करने आएगा? कभी सोचा आपने? सोचा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखो, मार्केट में होता क्या है, हमारे पास सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास ये एक मार्केट है, 24,000, 25,000, 26, सपोज दैट ये हमारा लेवल है, निफ्टी 50 का मार्केट है। मार्केट को यहाँ से चलना है, लोग आए अपना बाइंग सेलिंग शुरू किए, मार्केट ऊपर चल दिया। बट यहाँ से अचानक एक
मार्केट आराम से चल रहा था, सारे मूवमेंट एकदम हेल्दी थे, आप देख सकते हो। और यहाँ से अचानक स्पाइक मार दिया, फिर यहाँ धीरे धीरे ऐसे किया, नीचे आया, फिर यहाँ चला गया, और फिर नीचे यहाँ आया, फिर इस टाइम स्पेंड करके यहाँ गया। तो ये बड़े बड़े स्पाइक क्यों आते हैं आपको मालूम है? ये बड़े स्पाइक तब आते हैं जब मार्केट में बिग प्लेयर की एंट्री होती है। बिग प्लेयर मतलब जो इंस्टीट्यूशनल लेवल के होते हैं, बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं कि यहाँ पे आए और लॉट होते हैं। तो हम आप जैसे जो लोग होते हैं 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, 100 लॉट, 200 लॉट, इतने में ट्रेड करते हैं। वो आएंगे लाखों लॉट एक बार में एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब तब जाके ये स्पाइक बनती है कि मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई है। अब जैसे सपोज दैट यहाँ इन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा और यहाँ पे एक एफवीजी बन गई, यहाँ गया, फिर ऐसे एक एफवीजी बन गई। ये एफवीजी आपने मार्क कर ली, ये दोबारा इसको टैप करने क्यों आया? ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो ये इसको यहाँ टैप करने ये 100% आएगा ही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे सपोज दैट यहाँ से ऑर्डर आया था, ये जो हमारा लेवल था, यहाँ पे मैं इसको बोल दे रहा हूँ कि हमारा लेवल था 24,400, ठीक है। अब जो बड़े प्लेयर थे उन्होंने डिसाइड करा था कि मार्केट 24,400 पे जाएगा तो हमें अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना है, 10 लाख लॉट का कर देना है, ठीक है। उसने यहाँ पे स्पाइक मारा, ख़रीदा, मार्केट में पैसा डाला। बट जब इसने यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करा, उसने ख़रीदारी के लिए रिक्वेस्ट डाली, तो उसके पास बायर उतने थे ही नहीं। 10 लाख लॉट उसने ऑर्डर तो कर दिया, बट मार्केट में 5 लाख ही सेलर थे या 8 लाख ही सेलर थे। तो उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। सपोज दैट उसने 10 लाख ऑर्डर किए थे, बट सेलर हमारे पास 5 लाख के थे या 6 लाख थे, तो उतना ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, मार्केट जो प्राइस था वो स्पाइक कर गया। बट जैसे अगर 6 लाख ऑर्डर अगर हाँ एग्जीक्यूट कर दिए, तो भी अभी 4 लाख ऑर्डर इसके बचे हुए हैं, 4 लाख ऑर्डर अभी बचे हुए हैं। तब ये लोग क्या करता है, इधर वेट करता है कि मार्केट प्राइस को दोबारा लाता है उसी लेवल पे, और यहाँ से फिर जब ये आता है तो 4 लाख ऑर्डर और एग्जीक्यूट करके मार्केट को ऊपर लेके जाता है। तो उसी ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए ये इस लेवल पे आता है। और अगर अभी भी ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं एक मतलब एग्जांपल लेता हूँ देसी लैंग्वेज में, सो दैट कि आपको ईजिली समझ में आए। कि सपोज दैट एक सब्ज़ी मंडी है, आप सब्ज़ी मंडी में कोई चीज़ खरीदने जाते हो, शिमला मिर्च खरीदने जाते हो सपोज दैट, या कोई फल मंडी है, फल लेने जाते हो, और वहाँ आपको एप्पल ख़रीदना है। वो कोई बड़ी मंडी नहीं है, छोटी मंडी या फिर बड़ी भी मंडी है, तो उस मंडी का, हर एक मंडी का एक कैपेसिटी है कि यहाँ पे अगर एप्पल बिकेगा तो बल्क में ही बिकता है। तो 5 ट्रक आएगा, 10 ट्रक आएगा, 20 ट्रक आएगा, या 50 ट्रक एप्पल एक दिन में आएगा सीज़न में। अब 50 ट्रक सीज़न में आया हुआ है, अब आप गए मंडी में और आपको चाहिए 100 ट्रक एप्पल, और मंडी की कैपेसिटी है 50 ट्रक की। आप गए किसी भी दुकानदार के पास, या जो भी वहाँ पे बिजनेसमैन है, आपने उससे बोला कि भाई हमको 100 ट्रक एप्पल चाहिए आज। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपने ऑर्डर लगाया कि भैया 100 ट्रक चाहिए हमें एप्पल, ठीक है। बट मंडी की कैपेसिटी तो 50 ट्रक की है, तो वो क्या करेगा कि आप भैया 50 ट्रक अभी ले लो और 50 ट्रक आप कल लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपने 100 ट्रक एप्पल ऑर्डर कर दिया, स्पाइक आ गया मार्केट में, एप्पल का रेट ऊपर चला गया, बट आपका ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 50 ट्रक आपको मिले हैं, या फिर उधर उधर से उसने व्यवस्था करके 60 ट्रक कर दिए हैं, फिर भी 40 ट्रक ऑर्डर आपका अभी बचा हुआ है पेंडिंग। आपको अगले दिन फिर आना पड़ेगा, वो अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए मंडी में आपको फिर जाना पड़ेगा, और जो भी आपका 10, 20, 30, 40, 50 ट्रक ऑर्डर बचा हुआ है वो अगले दिन कंप्लीट होगा। सेम चीज़ मैं यहाँ भी कह रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक हुआ, यहाँ पे 10 लाख ऑर्डर लगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बायर ने ऑर्डर लगा दिया 10 लाख का, बट उसका पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 6 लाख हुआ, 4 लाख ऑर्डर अभी और बचे हुए हैं। तो वो क्या करता है, ऊपर गया, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, या फिर तुरंत नीचे आता है, और वो जो है विजी होती है, क्योंकि जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है स्पाइक बनता है, तो यहाँ पे एक विजी बन जाता है, फेयर वैल्यू गैप,
और उसी लेवल पे जब ये दोबारा आता है तब ये अपना बाकी के जो ऑर्डर बचे रहते हैं, जैसे यहाँ पे 6 लाख एग्जीक्यूट हुए थे, 4 लाख बचे हैं, तो दोबारा जब ये 4 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा तो बाइक स्पाइक होकर ऊपर चला जाता है। इस वजह से मार्केट एफवीजी को टैप करने आता है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, अगर एफवीजी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो एफवीजी का जाके देख लीजिए, या फिर लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, वहाँ जाके देख लीजिए। एफवीजी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि मतलब क्यों एफवीजी को लेने आता है मार्केट। अगर नहीं समझ में आई है अभी भी तो आप वीडियो में कमेंट करना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा वीडियो इस पे और ज़्यादा इजी करके, ठीक है, आप समझ गए। और दूसरी चीज़, एक हमारा लेवल है, ये मार्केट है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, तो आपको अगर पता चल गया हमारा बायस अप का है तो आपको ऑर्डर हमेशा अप ट्रेंड का ही लगेगा, मतलब आप हमेशा बाइंग करोगे, ठीक है। बाइंग करने का मतलब ये है कि ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है आपको एफवीजी इस लाइन में ढूंढनी है। मार्केट नीचे आएगा तो जैसे ही आपके लेवल को टैप करेगा आप यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दोगे और ऊपर का जो टारगेट बनाओगे, मार्केट घूम के फिर ऐसे ऐसे करके वहाँ जाएगा। लोग गलती क्या कर रहे हैं, मार्केट जा रहा है अप ट्रेंड में और एफवीजी ढूंढ रहे हैं इसमें। क्यों भाई, इसको एफवीजी को टैप करके क्या नीचे जाएगा क्या मार्केट? मार्केट तो नीचे जा ही नहीं रहा है, मार्केट तो अप ट्रेंड का है, तो फिर ये तो ऊपर जाएगा ना। आपको इस लाइन में ढूंढना है, समझ रहे हो बात को। सपोज दैट मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको चार्ट पे। अब देखो ये मार्केट था, आप फ़िलहाल के लिए इसको भूल जाओ, इसके पहले का मार्केट भूल जाओ। मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ गया, ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। अब इसमें जब आपको यहाँ पे पता चल गया कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड का है, मार्केट हमारा अप ट्रेंड का है, ठीक है, तो सॉरी, जब अप ट्रेंड का है तो मेरे भाई जब ये मार्केट डाउन आ रहा है तो हम इस एफवीजी को लेके क्या ही करेंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे नीचे आया, यहाँ एक और एफवीजी बनाया, इस एफवीजी को लेके हम क्या ही करेंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें जब पता चल गया हमारा बायस अप का है तो जो हमारा अप का मूवमेंट होगा हम उसके एफवीजी को कंसीडर करेंगे, जो हमारा अप का मूवमेंट है उसके एफवीजी को कंसीडर करेंगे। जब ये डाउन आ रहा है तो इसमें कितनी भी एफवीजी बन जाए, ये कितनी भी बन जाए, हमसे उससे क्या मतलब है, हमको उसको लेना ही नहीं है। बात समझ रहे हो आप? मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो जैसे इसको डिलीट करता हूँ, जैसे एक बार आपको बायस का आइडिया लग गया तो बायस अगर अप का है, बायस अगर अप का है तो ये जो अप के मूवमेंट होते हैं, अप के जो बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं, जैसे ये मूवमेंट यहाँ तक हुई तो हम इस लेवल में अपने एफवीजी को ढूंढेंगे। जब ये नीचे वापस आया तो आपके जो डिफाइंड एफवीजी है, ये वाली या जो भी वाली, उसको टैप करेगा, तब आप एंट्री यहाँ बनाओगे, ये आपकी एंट्री होगी। और ये वाला स्विंग आपका स्विंग हाई, स्विंग का मतलब समझते हो ना आप लोग, स्विंग हाई मतलब जहाँ से वापस लौट के आ रहा है, यही हमारा टारगेट। मैं डे हाई डे लो भी रखता हूँ, उसका भी कॉन्सेप्ट अलग है, मैं बताऊँगा आपको, बट फिलहाल स्विंग हाई आप टारगेट रखो। स्विंग आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि स्विंग क्या होता है तो उस पर भी आप कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। कभी कभी लोग गलत स्विंग को भी मार्क कर लेते हैं कि ये देखो स्विंग है, स्विंग हाई स्विंग लो, मतलब गलत स्विंग को ही हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो देखो, तो अप ट्रेंड का है तो हम इस लेवल में ही एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढेंगे, और जब ये इसको आपके उसमें टैप करने आएगा तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। और कब ये काम नहीं करेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ।
कि जैसे अब यहाँ से मार्केट जा रहा है ऊपर, ठीक है, आप इसमें एफवीजी नहीं ढूंढे, अब ये जो नीचे गिर रहा है इसमें आप एफवीजी ढूंढने लगे। यहाँ पे एफवीजी ढूंढा आपने और इसको आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिए OB और ये एफवीजी। अब मार्केट इसको टैप करेगा तो यहाँ कौन सी एंट्री बनाओगे मेरे भाई, आगे कौन सा ऑर्डर रखोगे? मार्केट नीचे जाने का ही नहीं है, मार्केट अप ट्रेंड का है, बात को समझो। आप डाउन ट्रेंड का यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते हो। मैं सिर्फ एक ही ट्रेंड का एग्जांपल लेता हूँ, इसमें भी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं काम करता हूँ एक डाउन ट्रेंड का भी ले लेता हूँ। सपोज दैट जैसे ये देखो डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट है। अब जब मार्केट यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ से जा रहा था, लास्ट स्विंग हमारा ये बना था, यहाँ पे गया ऐसे, नीचे गिरा, इस लेवल पे लिया, IDM हो गया, ये लेवल ब्रेक किया, चौक हो गया। अब जब चौक हुआ तो मतलब अब मार्केट हमारा अप ट्रेंड का नहीं रहा, अब वो डाउन ट्रेंड का हो गया। अब डाउन ट्रेंड का मतलब हो गया ऐसे मार्केट आ रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये जो डाउन ट्रेंड ये लगा रहा है हमें, इसमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं। और जब ये पुल बैक मारेगा तो आपको अपने एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं और इधर का लगाना है टारगेट। सपोज दैट ये आपका OB, ये आपका एफवीजी, और यहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे और फिर आगे जाके आपका टारगेट देगा। आप अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे चल रहा है, आपको बोल रहा हूँ यहाँ ढूंढना है, आप इस लेवल में एफवीजी ढूंढने लगोगे तो ब्रो ये गलत है। आपको इसमें ढूंढना ही नहीं है, आपको इसमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है डाउन ट्रेंड में। फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड का समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहाँ से मार्केट गिरा, चौक हुआ, आपको पता चल गया कि भाई अब मार्केट चौक हो गया है, अब हमें डाउन साइड का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, अप साइड का नहीं। जो तो डाउन साइड में मैंने क्या बताया, ये जो लेवल ऐसे आ रहे हैं हमें इसमें ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ढूंढने हैं। मतलब कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर आया, हमें इस लेवल में एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने थे, मिला तो ठीक। देखो फिर यहाँ से नीचे गिरा, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पर देखो एक एफवीजी बन रही थी। मैं अगर इसको डिलीट करके दिखाऊं, ये देखो एक यहाँ पे एफवीजी ये वाली बन रही थी और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे देखो एक एफवीजी बन रही थी और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे देखो एफवीजी बन रही थी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मतलब जो नीचे गिर रहा है उसमें आप ढूंढ रहे हो, क्योंकि हमें डाउन ट्रेंड का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। अब जैसे यहाँ से पुल बैक मार रहा है, इसमें नहीं ढूंढना है भाई, अप वाले मूवमेंट में एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना नहीं है, डाउन ट्रेंड का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। तो डाउन वाले स्पाइक में ही आपको एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होगा, तभी आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाओगे। इस बात को समझो, क्लियर करो, प्रैक्टिस करो मार्केट पे। नहीं समझ में आता है तो दोबारा से कमेंट करो, फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इस पूरे उसमें सेक्टर में देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा था, कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे एक एफवीजी बन रही थी, ये देखो छोटी सी एफवीजी, इसने टैप करा और नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिर गया। यहाँ पे देखो एक एफवीजी बन रही थी, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो एफवीजी टच किया, नीचे गिरा। यहाँ पे देखो कितना प्यारा एफवीजी बना है, ये एक एफवीजी, ये ऊपर वाला हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक, और ये देखो इसको टैप किया और नीचे गिरा। आप चाहते तो यहाँ पे इजीली ऑर्डर एग्जीक्यूट करते। सपोज दैट अब मैं क्या करता हूँ, सपोज दैट ये आपका है OB और ये है आपका, सॉरी ये एफवीजी है, अभी टाइप नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। जैसे एफवीजी टाइप करा, चुपचाप यहाँ पे अपना ऑर्डर लगाते हैं आप, सॉरी ये वाला, इस कैंडल पे ऑर्डर लगता, OB आपका ये होगा, और ये जो आपका स्विंग लो है ये आपका होगा टारगेट। डे लो अगर इधर कहीं है तो आप वहाँ तक के लिए रिस्क ले सकते हो, बट फिलहाल के लिए स्विंग हाई स्विंग लो। देखो स्विंग हाई स्विंग लो टारगेट कब रखा जाता है, जब आपका बैक टू बैक लॉस होने लगे, आपको समझ में ना आए कि यार हमको बायस हमारा कह रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड का है,
और मार्केट बार बार नीचे चला जा रहा है, तो उसमें अगर आप रिस्क लेते हो, कोई आपका सेटअप बनता है, आपको लगता है ये काम करेगा, तो उसमें आप रिस्क लेके एंट्री ले सकते हो मार्केट में। बट उसमें याद रखो, फिर डे हाई डे लो टारगेट मत रखो भाई, वो रिस्की हो जाएगा मामला। उसमें स्विंग हाई स्विंग लो रखो। अब देखो, मेरे कुछ वीडियो में ऐसे कमेंट आए थे कि यार आप कभी कभी डे हाई डे लो रखते हो टारगेट, और कभी कभी स्विंग हाई स्विंग लो ऐसा क्यों करते हो? ऐसा इसलिए करता हूँ मेरे भाई कि मेरा जब लॉस हो जाता है पहले ही ट्रेड में, तो मैं दूसरे ट्रेड में बड़ा टारगेट रखता ही नहीं हूँ। बड़ा टारगेट बहुत कंफर्मेशन कई सारे मिल जाते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक वाले, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक वाले, और अच्छा खासा रिजेक्शन मिलता है तो रिस्क ले लेता हूँ। लेकिन जब लॉस होने लगे तो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलो। स्विंग हाई स्विंग लो को टारगेट रखो। डे हाई डे लो बहुत बड़ा हो जाता है, उसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। ये देखो ऐसे चलता गया, और ऐसे आप देखोगे तो नीचे बहुत सारे सेटअप बने हैं। और एक चीज़ और याद रखो, इन सब चीज़ों को पहले भाई प्रैक्टिस करो ऑन पेपर, बोलते हैं ना पेपर ट्रेडिंग। उसमें फिर नोट डाउन करो आपको कितनी, मतलब आपका कितना ट्रेड प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। उसके बाद आपको लगता है कि आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो 30-40% के ऊपर जा रहा है, 50% लगभग जा रहा है, तब आप रियल ट्रेड में आओ। क्योंकि यार देखो, आप सीधे रियल ट्रेड में अगर ट्रेडिंग करोगे तो सिर्फ पैसा गवाओगे। आप नया नया पैसा लेके आओगे, नए नए मार्केट में हो, आपका सेटअप हमेशा चलेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सेटअप हमेशा चलना चाहिए, मैं सब कुछ पढ़ लिया हूँ, वो काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए हो। दूसरी बात, यहाँ आप देखो लेबर तो हो नहीं यार, कि मैं आपको काम दे दिया कि भैया ये ईंट उठाना है और दूसरी जगह रखना है, या आपको कोई गड्ढा खोदना है, तो अगर काम मैं आपको दे दिया कि आप काम ख़त्म करोगे तो इतना पैसा मिल जाएगा, तो आप वो अच्छे से मेहनत करोगे खूब, आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोफेशन अलग है, ट्रेडिंग प्रोफेशन अलग है। इसमें ऐसा नहीं चलता कि आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ जितना कम काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, जितना सही और एग्जैक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे उतना पैसा मिलेगा। मार्केट में अगर आप चार्ट खोल के दिन भर बैठे हो, आपको हर 5-10 मिनट आधे घंटे में एक सेटअप बनता हुआ दिख जाएगा, और आप जो पैसा दिन भर में 100-200 500 1000 10,000 20,000 कमाए हो, वो भी गंवा के चले ही जाओगे यहाँ से, और कुछ नहीं मिलना है। मुश्किल से 1 2 3 ट्रेड करो, मैं तो कहूँगा 2 करो, और पहले ही ट्रेड में अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया तो एक ही करके बंद कर दो। फिर मार्केट को देखो ही मत, ये नहीं कि प्रॉफिट हो गया है तो कोई नहीं, अब ट्रेड नहीं लूँगा, बट मार्केट में खोल के देखता हूँ चार्ट, तो उसमें भी फंस जाओगे। आपको सेटअप ऐसा बनेगा कि आपको बुला लेगा कि आइए ऑर्डर एग्जीक्यूट करिए, और आप जो कमाए हो वो भी आपसे ले लेगा और दे के आप चले जाओगे चुपचाप। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। फ़िलहाल ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी आपको समझ में आ गया। और क्वेश्चन में है, और एक चीज़ और, एक भाई ने कमेंट करा था, मैंने नोट डाउन करा है कि एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक एक ही बार क्यों काम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ। एक मेरे भाई ने एक और भी कमेंट करा था, मैं उसका भी सिनेरियो समझा देता हूँ, जिसको भी कन्फ्यूज़न होगा वो सीख लेगा। अब देखो, उस भाई ने करा क्या था, ये एफवीजी मार्क करी, इसी को उसने एक्सटेंड कर दिया, और वो यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है। मेरे भाई उसके पहले इतने मूवमेंट उसको पार कर चुके हैं, ये एफवीजी मिटिगेटेड हो गई है, यहाँ के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब ये एफवीजी काम ही नहीं करेगा। ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी जो होता है ये सिर्फ एक बार काम करता है, जब तक ये अनमिटिगेटेड होता है। अनमिटिगेटेड मतलब आप क्या समझते हो? जैसे हमारे यहाँ एक, सपोज दैट हमारे यहाँ एक एफवीजी यहाँ बन गई, सपोज दैट, ठीक है, ये हमारी एक एफवीजी बन गई। अब इस एफवीजी में क्या है, ये एफवीजी जब तक यहाँ थी, इसको कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है। अब देखो मार्केट इधर चल रहा है, ऊपर गया नीचे गया, लेकिन इसको कोई भी लाइन क्रॉस करने नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ के सारे ऑर्डर अभी पेंडिंग है। लेकिन एक बार अगर एक ऑर्डर से यहाँ ये सब चल गए, एक बार मार्केट इसको क्रॉस कर दिया या टच कर दिया, वो दोबारा काम नहीं करेगा, वहाँ के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। बात समझ में आई आपको? तो अगर एक बार ये से मिटिगेटेड हो गया
तो आपको उसको दोबारा कंसीडर नहीं करना है, फिर किसी और एवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे काम करो। ये सिर्फ एक बार चलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार। एवीजी बनी ही इसलिए है क्योंकि भाई इसमें ऑर्डर पेंडिंग है, और एक बार जब इसको क्रॉस कर लिया गया, टच कर लिया गया, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, अगर कर लिया गया तो फिर वो दोबारा काम नहीं करेगी, फिर उसको आप कंसीडर मत करो, ठीक है। जैसे हमारी एक यहाँ पे एफवीजी बन गई, सपोज दैट, ठीक है। ये हमारी सपोज दैट एक एफवीजी बन गई, मार्केट यहाँ था, यहाँ से स्पाइक मारा था, ये एफवीजी बन गई थी, आपने मार्क कर लिया। मार्केट घूम टहल रहा है, आप वेट करो वेट करने का, लेकिन अगर एक बार इसको टच कर दिया मार्केट या क्रॉस कर दिया, फिर ये एफवीजी हमारे किसी काम की नहीं है, वो मिटिगेटेड हो गई है। इससे पहले मार्केट जब ऊपर टहल रहा था, ये एफवीजी अनमिटिगेटेड थी, बट जब इसको क्रॉस कर लिया, यहाँ के सारे ऑर्डर फिल कर लिए गए, तो अब इसका कोई काम नहीं है, अब ये काम नहीं करेगा। इतना याद रखिए आप लोग, यही ऑर्डर ब्लॉक में भी होता है। एक बार सारे ऑर्डर वहाँ के फिल हो गए, फिर दोबारा उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। वहाँ मार्केट आए जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको प्रीवियस एफवीजी मार्क करके कोई ऑर्डर मत लेना, आप उसमें फेलियर होगा और कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, एफवीजी में इतनी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हुई हो। और एक क्वेश्चन लोगों के और बहुत आते हैं, जैसे मैं आज के उसका एग्जांपल लेता हूँ। ये सिर्फ एफवीजी से रिलेटेड नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चन भी इसमें क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के, सो दैट कि आपको थोड़ा हेल्पफुल हो मार्केट में ट्रेड लेने में। मैं इसको करता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। टाइम आगे पीछे हो सकता है, मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क टाइम जोन का मेरा चार्ट रहता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये देखो, मैं इसको और छोटा करता हूँ। ये है हमारा डे का पहला कैंडल, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लगा डे हाई, ये है पहला कैंडल। जब भी बना होगा तो मैं इसको मार्क करता डे हाई, और सेम मैं इस लेवल को मार्क करता डे लो। अब ध्यान से देखो, मैं ये तब मार्क किया था जब सिर्फ ये कैंडल बनी थी, पहली कैंडल बनी। पहली कैंडल में कंसीडर नहीं करता हूँ यार, बड़ी बड़ी बन जाती है और अनहेल्दी वो होती है, बहुत बड़ी बन जाएगी, उसके अंदर बहुत सारे हमारे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। लोग बोलते हैं उसको कंसीडर क्यों कर रहे हो, वो तो इनसाइड बार में आता है। नहीं, मैं एक्चुअली यार ये कहीं लिखा नहीं है, बट मैं अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिस से बता रहा हूँ कि पहली कैंडल में कंसीडर नहीं करता। डे की पहली कैंडल जो भी बनती है 5 मिनट या 1 मिनट की, उसमें जो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं मैं उन्हें कंसीडर कर लेता हूँ उसको। ऐसे तो इनसाइड बार, अब जैसे सपोज दैट इस मार्केट में पहली कैंडल अगर इतनी बड़ी बन जाती, तो क्या हम ये सब मूवमेंट छोड़ दें कि अरे यार ये तो इनसाइड बार में है? तो जो पहली कैंडल होती है वो अनहेल्दी होती है, बड़े बड़े मतलब बहुत भयंकर मूवमेंट होता है, तो बहुत अजीब सा कैंडल बन जाता है। तो पहले वालों कैंडल को अवॉइड करो, मैं करता हूँ, बाकी आप लोग देख लो, अगर आप लोगों के लिए काम करता है तो फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, डे हाई और डे लो बना, ये देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे मैंने डे हाई को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आप इस लेवल को देखो, इस लेवल को, ये क्या है? ये है हमारा प्रीवियस डे हाई, समझ गए आप? मैं आपको दिखा भी दूं, हल्का सा ऊपर ही होगा, ये देखो, यही है ना प्रीवियस डे हाई, ठीक है। तो जब मैं आज डे स्टार्ट हुआ, डे ऊपर जा रहा है कैंडल, तो मैं पूरा श्योर था कि ऊपर जा रहा है। डे हाई और डे लो पे लिक्विडिटी होती है, प्रीवियस डे के डे हाई डे लो पे लिक्विडिटी होती है। आप सुने ही होंगे मार्केट में किसी न किसी वीडियो में कि जो प्रीवियस डे का हाई लो होता है उसमें लिक्विडिटी होती है।
तो मेरे दिमाग में पूरा ये 100% चल गया था कि भाई ये ऊपर जाएगा और ये जो हमारा प्रीवियस डे का हाई है इसकी लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद नीचे रिजेक्शन वाली कैंडल देगा, तो मैं डाउन ट्रेंड का ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, और उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया तो फिर अप ट्रेंड में मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। बट ये यहीं से घूम गया, उसकी लिक्विडिटी इसने ली ही नहीं, घूम गया। मुझे लगा शायद अभी इधर घूम रहा है, यहाँ से वो ऊपर चला जाए। अभी ये जैसे यहाँ से यहाँ गया, मुझे लगा यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर स्पाइक करके तोड़ के फिर ऊपर कंटिन्यू करेगा, बट मार्केट ऐसा किया ही नहीं। वो नीचे आया और ये डे लो को मूव करने लगा। एक लो यहाँ लगा दिया, फिर एक लो यहाँ लगा दिया, फिर एक लो यहाँ लगा दिया। तो मैं समझ गया कि मार्केट को ऊपर जाने का कोई मन नहीं है। जब ये सब चीज़ें टूटने लगी, प्रीवियस डे में भी ये सब जो स्विंग बने हुए थे ना, ये देखो ये स्विंग टूट गया, फिर ये टूट गया, तो मैं समझ गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। फिर मैं अब देखो, अगर ये मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता तो मैं इसको वीजी कंसीडर करता, तब मैं इसको वीजी कंसीडर करता, ठीक है, वीजी। और जब मार्केट यहाँ से खुला था, ऊपर गया, अब जब ये इसको यहाँ से जाता तोड़ देता, अब जब ये यहाँ से नीचे आता तो मैं इस वीजी के टैब पर ही ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता। ऑर्डर एग्जीक्यूट जब मैं यहाँ करता तो उस केस में देखो, यहाँ पे हमारा जो टारगेट होता, ये वीजी ये था तो ऑर्डर ब्लॉक ये बनता, टारगेट हमारा डे हाई। जब मार्केट इसको ब्रेक करता तो हमारा करंट डे हाई, जब हमारा करंट डे हाई यहाँ चला गया होता और ये मैं इसी को रखता टारगेट। बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो तुरंत प्लान चेंज कर दिया मैंने क्या किया कि भाई जब ये नीचे आ गया तो अब देखो, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है, ये यहाँ से मूवमेंट ऊपर देगा, एफबीजी टैप करेगा, ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूंगा, टैप करेगा, या फिर दोबारा आगे टैप करेगा, तब यहाँ पे टैप करूँगा अगर मान लो यहाँ से ऊपर चला गया, नीचे आया। बट जैसा कुछ हुआ ही नहीं, मार्केट जब यहीं से घूम गया तो फिर हमारी जो एफबीजी है ये किसी काम की नहीं रही, क्योंकि ये अप ट्रेंड की एफबीजी थी। अब जब मुझे पता चल गया कि भाई ये मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो अब मैं अपने डाउन ट्रेंड की एफबीजी को ढूंढना शुरू कर दिया कि ये देखो, एक यहाँ पे एफबीजी बनी थी, बहुत छोटा सा एक यहाँ पे बना था एफबीजी, और भी बहुत सारी बनी थी। अब देखो, मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि सपोज़ दैट हमारे किसी स्विंग में मैं यहाँ चलता हूँ कि अप ट्रेंड का है, ऐसे मूवमेंट चल रहा है, ये है। अब जैसे इस मूवमेंट में यहाँ से लेके और यहाँ वाले मूवमेंट में मल्टीपल एफबीजी बन जाए, तो आपको कौन से वाले को कंसीडर करना है? अगर आपको याद हो तो जब ये यहाँ से पुल बैक मारेगा तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पहले नंबर वाले एफबीजी को दूंगा अप ट्रेंड में। अगर ये इसको तोड़ देता है तो मैं ये किसी को भी नहीं दूंगा, सीधे लास्ट वाले को दूंगा। लास्ट वाले को टैप करेगा तभी मैं यहाँ से बाइंग करूँगा, और ऊपर टारगेट ये अप ट्रेंड का है। इन लोगों को कंसीडर ही नहीं करना है भाई, लाख बन जाए। देखो इसमें करेंगे कब? मार्केट जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे एफबीजी बनी, यहाँ बनी, यहाँ बनी, यहाँ बनी और यहाँ बनी, यहाँ से आया, इसको तोड़ दिया, अब मैं सीधा इसका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी सीधी स्पाइक थी। अगर मार्केट सपोज दैट ऐसे जाता, ऐसे भी यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता, फिर यहाँ थोड़ा सा ऐसे टाइम स्पेंड करता, तब यहाँ जाता, तब ये लौट के आएगा, तब यहाँ वाली एफबीजी को मैं कंसीडर करूँगा भाई, क्योंकि इसने मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड करा। दोबारा यहाँ पे ऑर्डर लगे पड़े हैं, तब मैं इसको भी वो दूंगा और इसको भी दूंगा प्रायोरिटी।
लेकिन अगर पूरी स्पाइक ही एक है तो इसमें से मैं किसी भी, पूरी स्पाइक ही अगर एक है तो मैं इसमें किसी भी एफवीजी को कोई नहीं, या तो पहला वाला टैप करके ऊपर जाए या तो फिर सीधे लास्ट वाले का वेट करूँगा। इसके बीच में चाहे जितनी बन जाए उससे कोई मतलब ही नहीं है। सेम चीज़ हमारी डाउन ट्रेंड में भी चलेगी। इसमें अगर एफवीजी बन गया, यहाँ एफवीजी बन गया, यहाँ एफवीजी बन गया, यहाँ एफवीजी बन गया, जब ये मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा तो मैं पहले ही एफवीजी पे टैप पे यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूँगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिला तो, अगर गलती से ये इसको तोड़ दिया तो फिर मैं सिर्फ सीधे लास्ट वाले का वेट करूँगा कि इसको तुम टैप करो, यहाँ पे हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे और ये हमारा होगा टारगेट। फिर इन सबको मैं भूल जाऊँगा, आए टैप करे हमसे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे कोई ऑर्डर उस पर एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। इस बात को याद रखो, ठीक है। मैं आपको चार्ट पर भी एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। अब देखो, ठीक है, आज का एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट यहाँ से चला, चलते ही जब ये यहाँ से घूमा, पहली बात कि यहाँ तक तो मैं कंफर्म ही नहीं था कि मार्केट डाउन ट्रेंड का है। यहाँ से ये वाली कैंडल देखो आप, कितना बढ़िया रिजेक्शन मिला है। डेलो की लिक्विडिटी लिया और ये ऊपर जाना चाहता है, बट अगर ये ऊपर जाता, देखो डे हाई हमारा ये बन गया था, डेलो हमारा ये था। डेलो से इतना बढ़िया रिजेक्शन मिला है कि देखो अभी तक मैं बाइंग साइड ही था, डेलो से रिजेक्शन मिला, ये ऊपर जाता, यहाँ पर एक एफवीजी बनाता, ये टैप करने आता, मैं यहीं पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करता और ये डे हाई हमारा टारगेट होता। बट ये एफवीजी तो बनाया, यहाँ पे आप देखोगे एफवीजी तो बनी है, ये यहाँ पे बहुत छोटी सी, मतलब ये लग भी नहीं रहा कि एफवीजी है। अगर अच्छी खासी एफवीजी बनती, टैप करता, रिजेक्शन मिलता तो मैं यहाँ से कर लेता। बट इसने क्या करा, एक बार लिक्विडिटी ली, लोगों को थोड़ा सा ट्रैप करा, इंड्यूस करा इसने कि अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ, लिक्विडिटी ले लिया हूँ। बट इसने इसको तोड़ दिया, तब मैं समझ गया नहीं, अब ये ऊपर नहीं जाने का, ये नीचे जाने का है। अब देखो, अब जब नीचे जाना है तो यहाँ पे हम इस लाइन में एफवीजी नहीं ढूंढेंगे, या हम इस लाइन में एफवीजी नहीं ढूंढेंगे, या हम इस लाइन में एफवीजी नहीं ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि हमारा मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड का है। अब हम इस लेन में एफवीजी ढूंढेंगे, अब हम इस लेन में एफवीजी ढूंढेंगे और इस लेन में एफवीजी ढूंढेंगे। और मार्केट जैसे ही इसको यहाँ से नीचे गिरा, टैप करने आया, हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेंगे और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। मार्केट जैसे ही यहाँ से नीचे गिरा, एफवीजी ढूंढे, दोबारा टैप करने गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, नीचे जाएगा। फिर यहाँ इसमें एफवीजी ढूंढो, ये टैप करने गया, नीचे गिरा। समझ रहे हो? मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है, यहाँ से जब ये इसको तोड़ दिया, तब मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो अगर मैं इसको एफवीजी मार्क करूँ, अभी कहाँ भाई, मार्केट यहाँ आ चुका है, मैं इसको एफवीजी कंसीडर कैसे करूँ? लोग कह रहे हो कि इसको क्यों नहीं लिए थे, या फिर यहाँ पे एक एफवीजी था, इसको क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ आ चुका है मेरे भाई। अगर ये किसी एफवीजी को तोड़ेगा यहाँ से, तो मैं सीधे इस वाले का वेट करूँगा कि भैया यहाँ टप करने आओ तो लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। अब देखो मार्केट यहाँ आ गया, एक एफवीजी बना दी, ठीक है। अब देखो ये हमारी पहली हुई, इधर हमारी दूसरी एफवीजी हुई, ये हमारी तीसरी एफवीजी हुई, ये हमारी चौथी हुई। पहली वाली ये है, लास्ट वाली ये है कि मार्केट को या तो इस लेवल से रिजेक्शन मिल जाए, अगर इसको ये तोड़ देगा तो हम चौथी वाले का तक का वेट करेंगे। इसने हमें पहली वाली में ही एंट्री मिल गई। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब मैं यहाँ कंफर्म हुआ कि डेलो मूव बनेगी, मैंने एफवीजी यहाँ पे मार्क करा, ये हमारी एफवीजी बनी,
VG, इसके ऊपर वाली कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे ही मुझे FVG से यहाँ देखो रिजेक्शन मिला, ये रिजेक्शन कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे चुपचाप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, वो भी हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट डे हाई, डे लो, स्विंग हाई लो, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1:2 3 रख लो। आप देखोगे मैं 1:2 ही रखा हूँगा या फिर 3 रखा हूँगा। ये देखो मिल गया टारगेट। अब आप इसमें क्वेश्चन करोगे कि यार आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दी, ये FVG टाइप की आपने बना दिया, आपने इस FVG को कंसिडर क्यों नहीं किया, आपने इसे, अरे क्यों करूँगा मेरे भाई, मैं क्यों ही करूँगा, मैं कर ही नहीं सकता, मार्केट वहाँ से निकल चुका था। एक दो चीज़ और है, मार्केट में यार हार्डल्स भी देखे जाते हैं। सेटअप बना तो धक्का उसमें ऑर्डर ही मत एग्जीक्यूट कर दो। हार्डल्स इन द सेंस कि सपोज दैट यहाँ अगर मुझे कंफर्मेशन, सपोज दैट मार्केट यहाँ से खुला, मार्केट यहाँ से खुला, ऊपर गया, एक FVG बनाया यहाँ पे, और मार्केट सपोज दैट यहाँ से ऊपर गया, टैप करने आया, इस FVG को टैप कर दिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और ये FVG यहाँ न बन के अगर यहाँ कहीं बन रहा होता है ये FVG, और ये हमारा कहीं ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये इसको टैप करता, मैं यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करता ही नहीं। ये हमारा पूरा प्रॉपर सेटअप बन रहा है, बट हर्डल क्या है, प्रीवियस डे हाई, ये लेवल, यहाँ से उसकी लिक्विडिटी लेके वो गिर भी सकता है, मैं क्यों रिस्क लूँगा भाई। इस ऐसे केस में मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, अगर करता भी हूँ तो इस लेवल से जैसे ही कोई रिजेक्शन कैंडल मिलेगी मैं चुपचाप मार्केट से निकल जाता हूँ, चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट हो या लॉस में हो, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ दे रहा था कि ये जो हमारी FVG बनी है, ठीक है, अगर मार्केट हमें यहाँ से रिजेक्शन देता तो अप साइड का मैं यहाँ ऑर्डर क्यों ही एग्जीक्यूट करूँगा। ये अब सपोज दैट ये हमारी FVG थी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, मार्केट आया और मैं यहाँ पे अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारा डे हाई तो यही था, ये कर नहीं सकते, ऊपर कुछ भी रखते, बट ये जो हमारा प्रीवियस डे हाई है, ये लेवल, ये देखो, ये जो हमारा प्रीवियस डे हाई लेवल है, इसकी भी तो लिक्विडिटी लेके नीचे गिर सकता है मार्केट, तो ऐसी जगह में ट्रेड क्यों ही करना। अब इसमें लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि यार तुम उस FVG को कंसिडर क्यों नहीं किए, ऑर्डर उससे पहले भी बन रहा था बहुत सारा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करें। ज़रूरी थोड़ी है मेरे भाई कि हर एक ऑर्डर को कैप्चर ही कर लिया जाए, हर एक जगह कूदना ज़रूरी नहीं है। मार्केट एकदम साफ़ सुथरा दिखे, कहीं कोई हैडल ना दिखे, प्रीवियस डे लो हाई ना हो, एकदम साफ़ सुथरा, वहाँ मार्केट में कूदो, क्योंकि आपको दिन में 1-2 ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, और 15, 20, 50 करने हैं तो भाई बात दूसरी है, फिर हर जगह कूदो, फिर आपको भगवान ही बचाए और कोई नहीं बचा सकता। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना है, और देखते हैं यार, मैंने प्राइस एक्शन का भी सीरीज़ स्टार्ट करा है, क्योंकि लोग बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे। अगर आप प्राइस एक्शन एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको SMC ज़्यादा समझ में आएगी, अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, और अदरवाइज़ सीधे अगर आप SMC पे आओगे तो आपको थोड़ा सा टफ़ लग सकता है। टफ़ इन द सेंस कि यार जैसे सपोज दैट मैं, एक छोटा बच्चा है, 3 साल 4 साल 5 साल का, आप उसको ऐसे सिखाओ ना, ABCD सिखाओ, 1 2 3 सिखाओ, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। स्टार्टिंग से प्राइस एक्शन सीखो, उसमें कैंडल स्टिक सीखो, और जो भी हमारे पिन बार होते हैं, डोजी होता है, सारे कैंडल सीखो, उसके बाद आप SMC में जाओ। अब 3 4 साल 5 साल बंदे को आप साइन कॉस थीटा पढ़ाओगे, या फिर उसको आप कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक करने के लिए दोगे, उसको समझ में आएगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, वो नहीं सीख सकता, सीख ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। वो सीखेगा बट वो समय सही नहीं है, वो अभी अच्छे से उसका माइंड प्रिपेयर ही नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए, तो आप उस पर एफर्ट मत मारो। ऐसे ही ट्रेडिंग में भी है, अगर आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, SMC, FVG, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बस की बात नहीं है, वो नहीं, वो समय सही नहीं है। आपको उससे लोअर वाली चीज़ों को अच्छे से समझनी पड़ेंगी। अगर आप प्राइस एक्शन वगैरह ये सब चीज़ें अच्छे से समझ लोगे तो फिर SMC भी आपको समझ में आएगी। पहले नीचे वाली चीज़ें को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे, सीधे SMC में कुछ जाओगे तो भाई कॉम्प्लेक्सिटी आनी है। तो अगर चीज़ें
कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है, आप वीडियो को बार बार देखो। अगर उस पर बाद में नहीं आती है तो उससे लोअर लेवल की वीडियो प्राइस एक्शन में जो है वो सब चीज़ें पढ़ लो। अगर वो क्लियर हो जाएगा तो फिर ये सब चीज़ें भी आपको ईज़िली समझ में आने लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़िलहाल इतनी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए हैं, आप इसका प्रैक्टिस करिए। बाकी जो क्वेश्चन आपके कुछ और हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज़ मैं एक वीडियो डालूँ अपने रील का, कि जो रील मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी, हमने क्यों वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करा, कौन सा छोड़ा, कौन सा भूल गया, कौन सा मुझसे छूट गया। छूट भी आता है कभी कभी, मैंने लेवल मार्क करके रखे हैं, मार्केट आया चला गया, मैं कुछ और कर रहा था, वॉशरूम में था या कहीं बाहर गया था और ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया वहाँ पे। तो वो मैं डेली अपने वीडियो की साइकोलॉजी उसमें शेयर करूँगा। बट फ़िलहाल थोड़ा टाइम का शॉर्टेज चल रहा है मेरे पास, तो भाई ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा आने वाले कुछ दिनों में कि मैं हर रोज़ हर एक वीडियो का सारा डाउट क्लियर करता जाऊँ शाम में। तो आज के लिए इतना ही है, बने रहिए वीडियो में, सीरीज़ में देखते रहिए और मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।